अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो लारावेल के लिए। सबसे पहले मैं अगर आप लिनक्स में डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए आपको इंस्टॉल करना चाहिए उबुंटू वगैरह या कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए। उसका फ़ायदा मैं आपको पहले बता चुका हूँ और ये रिकमेंडेड वे है। कम से कम जो PHP की डेवलपमेंट है वो आप लिनक्स में करो, सही है। उसके लिए आपके पास सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें। वर्चुअल बॉक्स और साथ आप एक आईसो फाइल डाउनलोड करनी है आपने उबुंटू। ये हमारे पास वर्चुअल बॉक्स आ गया और आईसो फाइल आ गई। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है विंडोज़ होस्ट, और ये वर्चुअल बॉक्स जो है आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं अब कैंसिल करने लगा हूँ। ये जब आपका वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सिंपल है, बस नेक्स्ट करना है और आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो डेस्कटॉप है इस पर आपने क्लिक करना है आईसो फाइल डाउनलोड करने के लिए, और आपने यहाँ पे डाउनलोड उबुंटू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है नॉट नाउ टेक मी टू द डाउनलोड। फिर आपका जो वर्चुअल बॉक्स है वो उबुंटू की आईसो फाइल है वो आपके पास इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स आप ओपन कर लें सिंपल, और वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपने ये न्यू पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे उबुंटू टाइप करना है। ये ऑटोमेटिकली लिनक्स सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे उबुंटू 64 बिट सेलेक्ट कर लेगा। आपने नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे रैम असाइन करनी है। तो डिफ़ॉल्ट ये 1 GB ठीक है, आप इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, और आपने इसको 15 कर देना है। 15 कम अज़ कम होना चाहिए, उसके अलावा आप ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपने ये जो CPUs की सेटिंग भी ठीक है, डिस्प्ले के आपने इसको बढ़ा देना है, वीडियो मेमोरी को, और इसके अलावा आपने यहाँ पे सिस्टम में जाके, सिस्टम को भी छोड़ें, स्टोरेज में जाके ये सिलेक्ट करना है और यहाँ से चूज़ वर्चुअल फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। और आपने वो आईसो फाइल जो आपने उबुंटू की डाउनलोड की थी, आपने उसका जो है ना पाथ देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो डाउनलोड की है तो वो आपके डाउनलोड्स में कहीं पड़ी होगी, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल ये जो है मेरे डेटा फोल्डर के अंदर आईसो फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो ये वाली जो फाइल है वो मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ। ये मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे उसका साइज शो होना शुरू हो गया, और उसके बाद आपने
लास्ट जो काम है वो आपने ये करना है, आपने इसको ब्रिज्ड अडाप्टर पे सेलेक्ट कर देना है और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। आपने इसको, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन कर दें तो बेहतर है। ये आपने इसको कर दिया, उसके बाद आप इसको अब यहाँ से चला दें। एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं एक और आपको बता दूँ, बेहतर ये है कि फ़िलहाल आप इसका नेट जो है इंस्टॉल करने के दौरान आप इसका नेट जो है वो डिसेबल ही रखें, अनेबल नेटवर्क अडाप्टर। इसको अनचेक करके आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें। अब इसको चलाएं। यहाँ से नेक्स्ट आपने इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये आप सेलेक्ट कर लें, रेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कंट्री वगैरह या अपना जो सिटी है उसका नेम टाइप करें, या इसको एज इट इज़ छोड़ दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट करें आप यहाँ से, और यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का जो आपका जो यूज़र नेम आप देना चाहते हैं वो दे दें। लाइक मैं यहाँ पे रेडिस कोड लिख देता हूँ, और ये आपका पीसी नेम है, जो भी है आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख दें। रेडिस कोड पीसी में रेडिस कोड यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैं अजीम रख देता हूँ, अजीम। उसके बाद आप अपना जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर लें, अजीम, या यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 to 15 मिनट लेगा ये, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी वीडियो पॉज करने लगा हूँ, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं दोबारा से आगे बताता हूँ क्या करना है आपने। अब ये रीस्टार्ट कर लें आप सिंपल। उबुंटू को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसका जो नेटवर्क है उसको अनेबल करना है। सिंपल आपने यहाँ पे जाके अनेबल नेटवर्क पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ से दोबारा से उबुंटू को चलाना है आपने। इसके बाद अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपने लॉगिन हो जाना है। अब उबुंटू आपने इंस्टॉल कर लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा ये चल रहा है।
लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपने यहाँ से डिवाइसेस में जाना है और इंसर्ट गेस्ट एडिशन जो सीडी है उसको इंसर्ट करना है इसके अंदर, और आपने इसको रन पे क्लिक करना है। आपसे आपका यूज़र पासवर्ड पूछेगा, वो आपने पासवर्ड इधर एंटर करना है और वो ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप वो इंस्टॉल हो गए हैं और अब आपको ये सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। सिंपल आप यहाँ पे जाके शट डाउन कर लें, बल्कि इससे पहले ये जो आपने इंसर्ट की है यहाँ से डिस्क पे जाके इसको रिमूव डिस्क कर दें, तो ये फोर्स अनमाउंट हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ से जाके इसको रिस्टार्ट कर देना है। दोबारा से लॉगिन हो जाए। अभी ये स्लो चल रहा है, लेकिन इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, अब हम इसमें अपने सॉफ्टवेयर वगैरह जो इंस्टॉल करने हैं वो पहले देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। उससे सबसे पहले आपने टर्मिनल यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, और ये टर्मिनल आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने सिंपल इधर टर्मिनल लिख देना है और ये आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपने लिखना है sudo apt get update। अपना पासवर्ड आपने एंटर करना है और वेट करना है। ये सब करने के लिए आपके पास नेटवर्क जो है ना वो इनेबल होना चाहिए, नेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये इंस्टॉलेशन जब अपडेट हो जाएगा आपका सिस्टम, आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा। ये पूरा सही है। इसने सारे ये पैकेजेस डाउनलोड किए इंटरनेट से, तो ये तकरीबन 7 मिनट लगे हैं टोटल डाउनलोडिंग में। तो इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, कुछ डाटा है मेरे पास, यूएसबी को इंसर्ट करके दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, इंसर्ट हो गई है यूएसबी। इसमें आपके पास ये जो लिनक्स का फोल्डर है, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो जाए फिर आगे चलते हैं। पेस्ट हो गया और इसके अंदर आपको 2 फाइल्स मिलेगी, एक लारावेल सेटअप और एक ये जिप फाइल है। लारावेल सेटअप को आपने ओपन करना है, या आप ऐसे करें कि
यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और ओपन टर्मिनल पे क्लिक करना है। ls के थ्रू आप क्या करते हैं, लिस्ट फाइल्स करते हैं, जितनी भी उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होंगी। हमारे पास ये फाइल अभी पड़ी हुई है। ये जो फाइल है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है लिनक्स के लिए, लेकिन अभी इसकी परमिशन एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ये वाइट है ना, तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, sudo chmod 777 एंड फिर लारावेल की फाइल आ जाएगी। आपको पासवर्ड आपका देना पड़ेगा, और अगर आप दोबारा ls करेंगे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है। सही है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए डॉट और स्लैश प्रेस करोगे और फिर इसका नाम l टैब। तो ये जो है ना स्क्रिप्ट रन होगा, और इसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने के लिए चाहिए हमें, वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा और आपसे पूछेगा कि क्या क्या, अगर कुछ चीज़ पूछने वाली है तो। ठीक है, सबसे पहले वो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट डाउनलोड करेगा लिनक्स के लिए। अभी वो क्या डाउनलोड कर रहा है, अपाची आई थिंक इंस्टॉल कर रहा है। अपाची इंस्टॉल हो रही है, फिर कल डाउनलोड करेगा। यहाँ पे यस वाई प्रेस करके एंटर कर दें आप। अभी देखें कल इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ पे कल वो सारा सेटअप कर रहा है। कल के बाद वो दोबारा से सिस्टम को अपडेट करेगा और फिर MySQL सर्वर इंस्टॉल करेगा हमारे लिए। उसके बाद PHP को इंस्टॉल करेगा और PHP के कुछ एक्सटेंशंस होंगी उनको इंस्टॉल करेगा। उसके बाद कंपोज़र को सेटअप करेगा और कंपोज़र को इंस्टॉल कर देगा। ये सिर्फ आपको इस स्क्रिप्ट को चला देना है और ये सारा कुछ आपके लिए कर देगा। MySQL इंस्टॉल हो रहा है, अभी ये टाइम लेगा थोड़ा सा, इसलिए मैं अब इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे। इंस्टॉलेशन के दौरान आपके पास इस तरह से विंडो आएगी। बेसिकली वो आपसे अब जो MySQL का रूट यूज़र है ना, उसका पासवर्ड पूछ रहा है कि आप क्या एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो मैं ये रूट का जो इन्वर्स है ना, मतलब रूट है, और मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड TOOR एंटर करने लगा हूँ और आप ओके प्रेस कर दें दोबारा से TOOR, और ये आपका जो MySQL सर्वर है उसको भी सेटअप कर देगा। यहाँ पे आपने दोबारा से वाई प्रेस करना है।
एंटर प्रेस करना है। अभी ये PHP इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे सर्वर के लिए, और इसके सारे जितनी भी एक्सटेंशन हमें लारावेल के लिए चाहिए वो सारी की सारी इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे दोबारा से मैं इसको पॉज करने लगा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे। इसने सारा काम कर दिया है, PHP सारी इंस्टॉल कर दी है। उसके बाद कंपोज़र को भी डाउनलोड किया है और कंपोज़र डाउनलोड हो गया है, ठीक है। और अगर हम इधर टेस्ट करें कंपोज़र लिख के तो कंपोज़र हमारे पास चल रहा है। बाकी चीज़ें हम अभी देखते हैं। इसने तकरीबन सब कुछ इंस्टॉल कर दिया जो चीज़ जो हमें चाहिए लारावेल के लिए। इसमें एक लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये थोड़ा सा ना, ये उबुंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो यूनिटी ये यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ना स्लो होता है, सही है। तो मैं रिकमेंड ये वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो है ना, इसको रिकमेंड करूँगा। आपने सिंपल क्या करना है, ये इस फाइल को ओपन करके जो उसमें लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट कर देना है, और अपना जो पासवर्ड है, ये 1 मिनट इसको इस तरह से करते हैं। ये पहले ये वाली लाइन आपने कॉपी करनी है और इसको पेस्ट करना है यहाँ पे एक करके, और फिर आपने इधर अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, सही है। और इसके बाद आपने बाकी की 2 लाइन जो है ना वो कॉपी कर लेनी है। और पेस्ट कर देनी है। ये तकरीबन 95 MB का डाटा 22 MB का डाटा जो है ना वो डाउनलोड करेगा। ये भी डाउनलोड कर लें। जब ये डाउनलोड हो जाता है मैं दोबारा से वीडियो को अनपॉज करता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद ये इसने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं और इंस्टॉल भी कर दिए हैं। अब हमारा इंस्टॉलेशन का जितना भी काम था वो ख़त्म हो गया है, इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग का। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट करना है, इसको लॉग आउट करने के बाद आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है XFCE, और फिर आपने इसको अपना पासवर्ड फिर दोबारा से देके लॉगिन करना है। यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सही हो गया, आपके पास इस तरह से कुछ आ गया। अब ये जो है ना ज़रा फास्ट है पहले से, आप इसमें बड़ी आसानी के साथ डेवलपमेंट कर सकते हो अपने स्लो सिस्टम में भी। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल की थी और वो वर्किंग कर रही हैं कि नहीं कर रही। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने सबसे पहले PHP इंस्टॉल की थी, PHP -v। तो हमारे पास 5.6.30 जो है ना PHP अवेलेबल है, ये भी ठीक है। अपाची हमने इंस्टॉल किया था, अपाची को देख लेते हैं। अपाची को इंस्टॉलने के लिए आपने जो कमांड है वो ये है, sudo service apache 2 start। ये है आपके पास, आपने पासवर्ड अपना देना है। क्या लिखा हुआ है,
सर्विस CE आना था, सही हो गया। सर्विस मतलब ये हमारे पास जो अपाची सर्वर है ना वो रन हुआ है। तो अगर टेस्ट करने के लिए वाकई रन हुआ है कि नहीं हुआ, आप सिंपल लोकल होस्ट में जाके इधर आप लिख सकते हो लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज आ गया, इसका मतलब है हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया सर्वर। उसके बाद हमने MySQL देखना है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, वो प्रॉपर तरीके से के साथ वो देख लेते हैं। उसके लिए भी इसी तरह से आपने सर्विस sudo सर्विस MySQL स्टार्ट, सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने MySQL की जो कंसोल पे जाने के लिए MySQL -u ये आपका यूज़र नेम है जो कि रूट है, और फिर p टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है। -p टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद अपना जो पासवर्ड था आपने जो एंटर किया था वो प्रेस करना है यहाँ पे, जो कि TWR है। और ये आपके पास MySQL की कंसोल आ जाएगी और आप इसमें डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकोगे। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ है कि हमने ये देखना है कि लारावेल का फ्रेमवर्क कौन सा हम इंस्टॉल करें। तो गूगल पे चले जाते हैं, पहले लारावेल को इंस्टॉल अब कर लेते हैं। लास्ट चीज़ लारावेल इंस्टॉल करने वाली रह गई है। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं उसी तरह से, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 5.6.4 है। तो हमारे पास अभी जो 5.6.30 जो है ना वो वर्जन है। तो ये PHP की जो वर्जन की है वो पूरी हो रही है। उसके बाद ये एक्सटेंशन जो है ना वो हमने देख ली है, सही है। और इसके अलावा मैं वैसे रिकमेंड करूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं 5.2 पे ही हम डेवलपमेंट करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए 5.5 है वर्जन और ये एक्सटेंशंस हैं। अब ये देखने के लिए कि आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं है, सिंपल आप यहाँ से इस फोल्डर को खोल लें, सिस्टम में जाएं, वार वाले फोल्डर में जाएं और www वाले फोल्डर में जाएं। यहाँ पे आपके पास ना सब कुछ अवेलेबल है। अब ये जो फोल्डर है ना आपके पास HTML का फोल्डर, आपने इसकी जो परमिशन है ना इसकी परमिशन भी चेंज करनी है। राइट क्लिक करना है आपने, ओपन टर्मिनल पे क्लिक करना है, और आपने ये वाली कमांड लिखनी है sudo chmod 777, या आप इसको 777 ही कर दो, ठीक है। उसके बाद HTML, सही है, और आप इसको एंटर प्रेस कर दो और अपना पासवर्ड दे के एंटर प्रेस कर दो। अब इसके पास ये जो है ना हमारे पास इसको परमिशन सारी मिल गई हैं। उसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना लो php.info.php के नाम से। इसको आप gedit में ओपन कर सकते हो, PHP का टैग ओपन करो, PHP और PHP info, ये फंक्शन कॉल हो गया। इसको सेव कर दो आप, और ब्राउज़र में जाके आपने PHP की इन्फो देखने के लिए सिंपल आप वो वाली फाइल को ओपन कर लो, PHP info.php। तो ये हमारे पास PHP की इंफॉर्मेशन सारी आ रही है। वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ये वर्जन हमने देख लिया। उसके बाद ये वाली एक्सटेंशन ये इनेबल है। उसके बाद ये वाली PDO की एक्सटेंशन देख लेते हैं। PDO की एक्सटेंशन इनेबल है। उसके बाद एमस्ट्रिंग की एक्सटेंशन इंस्टॉल तो हो जानी चाहिए।
इसको भी देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। ये पहले वैसे मैंने इंस्टॉल तो करवाई थी, इसको देखते हैं अभी ये क्यों नहीं इंस्टॉल हुई। टोकनाइज़र की जो एक्सटेंशन है इसको देख लें आप, ये अनेबल हो गई है। ये लिनक्स का फोल्डर था, इसके अंदर सेटअप लारावेल का सेटअप था, और यहाँ पे हमने ये जो ये वाली एक्सटेंशन थी हमने इसको इंस्टॉल किया था। इस कमांड को मैं दोबारा से चलाता हूँ, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। इंस्टॉल है फिलहाल, अभी लारावेल को इंस्टॉल करते हैं, अगर प्रॉब्लम आई तो फिर देखते हैं इसका क्या करना है। लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल, आपको पता है कौन सी कमांड आपके पास मौजूद है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आप सिंपल ये टाइप करें, ये जितनी देर तक, थोड़ा सा टाइम लेगा ये पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली बार। तो जब तक ये करता है अपना काम, इसको करने देते हैं, और आपने जो IDE सेट करना है वो सेट कर लेते हैं IDE को। IDE के लिए आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है sudo, नई कमांड विंडो ओपन करके sudo NAUTILUS, और आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, और ये जो जिप फाइल है इसको कॉपी करना है, सिस्टम में जाना है, OPT के फोल्डर में जाना है, इधर है OPT का फोल्डर, ये OPT का फोल्डर, और यहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर देना है, और इसको यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है जी, ये PHP स्टॉर्म एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आप इसको सिंपल डिलीट कर सकते हो मूव टू ट्रैश करके। इसमें से आपने बिन वाले फोल्डर में जाना है, और बिन वाले फोल्डर में जाके आपने राइट क्लिक करना है और टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे LS करेंगे तो आपको ये जो फाइल नज़र आएगी SH की, इसको आपने रन करना है ./PHP storm और SH। ये पहली मरतबा सिर्फ करना है, बाद में नहीं। ये यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करके ओके कर देना है, एक्सेप्ट। उसी तरह से आपने अपना जो जेट ब्रेन का अकाउंट है उस पर क्लिक कर वो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे मैं अपना जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दें, यस कर दें। सही हो गया, इसको अब क्लोज कर दें। हमारा PHP स्टॉर्म भी सेटअप हो गया, ये विंडो भी क्लोज कर दें, और इसको भी क्लोज कर दें, क्लोज टर्मिनल। पीछे कंपोजर ने कितना काम किया हमारे पास। कंपोजर जो है डिपेंडेंसी वगैरह चेक कर रहा है और उनको डाउनलोड करेगा, ये भी बस होने वाला है। इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं।
और अगर आपने दोबारा से अगर PHP Storm को चलाना हो तो डेवलपमेंट किधर है, इधर ये मैं पॉज करने लगा हूँ। ये जब ये इंस्टॉल कर लेगा तो मैं दोबारा से आता हूँ। हमारी एप्लीकेशन की वगैरह सेट हो गई है, सारी फाइल्स डाउनलोड होंगी, एप्लीकेशन की सेट हो गई है, और बहुत सिंपल सा हमारा जो सर्वर है वो भी चला लेते हैं। अब CD ब्लॉग वाले फोल्डर में जाते हैं हम। ब्लॉग पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा, ये ब्लॉग वाला फोल्डर पड़ा हुआ है, तो CD ब्लॉग, यहाँ पे देखें तो हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं कुछ। क्लियर स्क्रीन कर लें। PHP आर्टिसन सर्व, हमारा जो सर्वर है वो चलना शुरू हो गया और लारावेल प्रोजेक्ट चल गया हमारे पास प्रॉपर तरीके से। अब इस लारावेल प्रोजेक्ट को आप PHP Storm में ओपन करना है तो सेम उसी तरह से विंडोज़ का स्टेप्स है। आपने ये जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करना है। ये ब्लॉग वाला फोल्डर आपके पास आ गया। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास लारावेल का प्रोजेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये था विंडोज़ के लिए ये पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना, सॉरी लिनक्स के लिए। बाकी डिटेल से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी।